देखिए बच्चों, आपके एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फिर स्वागत है। आपको हम हिंदी कक्षा 10 आपको हम इसके कल आपको सूरदास जीवन परिचय बताया था। आज की क्लास में आपको हम सूरदास के पदों की व्याख्या करके बताएंगे और उसका जो काव्य संदर्भ होता है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरि राही, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहेरव सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धरन। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिज पाए। तो देखिए बच्चों, चरण कमल मतलब कमल रूपी चरणों की, बंदो माने वंदना, हरि राय माने होता है श्री। मैं कमल रूपी चरणों मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। बात समझाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूँ या करता हूँ। ठीक। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शन। तो देखिए, जिसकी कृपा मतलब जिसकी कृपा से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, ठीक, मतलब पंग, ठीक, पंगुगिर जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पर्वत को पार कर जाता है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक ठीक है। बहरो सुने गूंगे पुनि भूले, रंग चले सिर छत्र धरे। तो देखिए, और जो बहरा व्यक्ति होता है उसको पुनः, ठीक, बहरा व्यक्ति पुनः फिर से बोलने लगता है। रंग का मतलब होता है गरीब या भिखारी कह सकते हैं। ठीक, जो गरीब व्यक्ति होता है उनकी कृपा से अपने सिर पर फिर से, ठीक, मुकुट को धारण कर सकता है। बात समझाई। और सूरदास स्वामी जी ऐसे करुणा में श्री कृष्ण की बार बार वंदना करना चाहते हैं। ठीक बच्चों, आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। ठीक, काव्य सौंदर्य, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, काव्य सौंदर्य। सबसे पहले देखिए, काव्य सौंदर्य में क्या लिखा जाएगा, एक लाइन में लिख देंगे क्या कि मतलब सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करना चाहते हैं और ये बता रहे हैं कि मतलब जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ये बताएंगे। एक नंबर में लिख देंगे डाल के। ठीक, दूसरे नंबर में लिख देंगे, ठीक, इनकी भाषा। तो क्या भाषा क्या है, भाषा इनकी है क्या, ब्रज भाषा। क्या है, ब्रज भाषा। समझे। अब इसके बाद में 3 नंबर में क्या, 3 नंबर में डाल देंगे हम क्या, छंद। क्या छंद इनका कौन सा है, छंद जो है गे पद है। क्या गे पद। बात समझिए। अब इसके बाद 4 नंबर में क्या डाल देंगे, 4 नंबर में डाल देंगे बच्चों, देखिए रस। तो रस क्या, इसमें भक्ति है, मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति। तो क्या इसमें रस है, भक्ति रस। ठीक, बात समझाई। अब इसके बाद में नंबर 5 में क्या हो जाएगा, अलंकार। क्या बच्चों, अलंकार। ठीक बच्चों, तो अलंकार जो है तो इसमें देख, चरण कमल बंदो हरि भाई। ठीक, चरण कमल में तो मान लीजिए कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। क्या लिखते हैं इसमें, रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार। बात समझाई। ठीक, अब इसके बाद 6 नंबर में डाल दें क्या, शब्द शक्ति। क्या, शब्द शक्ति। तो
शब्द शक्ति में हम क्या डाल देंगे बच्चों? शब्द शक्ति इनकी क्या लक्षण, क्या है लक्षण। इसमें लक्षणों का वर्णन किया गया है। नंबर 7 गुण, क्या इसमें गुण कौन सा होगा? गुण होगा क्या भाई? भक्ति है तो गुण होगा प्रसाद, क्या गुण होगा प्रसाद। इस तरह से हमारा काव्य सौंदर्य पूरा हो जाता है। और देखिए इसका जो हम कह देते हैं संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है, तो संदर्भ में यही लिखा जाएगा क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, क्या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक, सूरदास के पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक, इसको हम मोटे से लिख देंगे क्या, सूरदास के पद, ये मोटे से डाल देंगे, मोटे से। ठीक, इसके बाद में इसके जो कवि हैं, तो कवि जब कवि लिखेंगे तो उनका इनाम कैसे, मोटे इसके से डाल देंगे। ठीक, तो मोटे इसके का डाल देंगे। देखिए जो इसके कवि हैं वो हैं सूरदास जी, तो सूरदास जी को लिख देंगे क्या, मोटे से। ये हो गया आपका संदर्भ। इसका जो प्रसंग है, प्रसंग किस तरह से लिखा जाता है, तो बात समझ हम आपको प्रसंग बता देंगे। ठीक, प्रसंग, देखिए प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, प्रसंग में ये लिखा जाएगा कि जो सूरदास जी हैं भगवान श्री कृष्ण की, ठीक, भक्ति के बारे में वर्णन किया कि मतलब भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से, ठीक, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक, यही हो जाएगा इसका प्रसंग। या सीधे हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में भक्ति का वर्णन किया, ये डाल देंगे इसका प्रसंग। या कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने का वर्णन किया, ये सिंपल से इसका प्रसंग हो जाए। ठीक, बात समझे। अब इसके बाद अब दूसरा है, तो इसका भी संदर्भ यही, मतलब प्रसंग यही होगा, संदर्भ भी यही होगा। ठीक, बात समझाई। तो इसकी हम व्याख्या बता दे रहे हैं आपको। तो इसकी व्याख्या क्या होगी 2 नंबर की, देखिए 2 नंबर की व्याख्या, 2 नंबर की व्याख्या में लिखते हैं क्या, देखिए अभिगत गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत दिन निर्लम कित भावे, सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। ठीक, बात समझा रही है। तो देखिए अभिगत, मतलब अभिगत माने होता है क्या, निराकार ब्रह्म। गति माने होता है उसकी गति, या कह सकते हैं उसके बारे में, या उसकी मत क्या है। ठीक, कछु माने कछु कुछ, कैत माने कहा नहीं जा सकता, आदि तक आता है। ठीक, जो माने जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस तो प्राप्त कर लेता है, ठीक, और जो उसका रस है तो उसके हृदय में बसता है। ठीक, अंतर्गत भावे, अंतर्गत माने उसके हृदय में या अंदर, भावे माने प्राप्त होता है। ठीक, परम स्वाद सबन, जो परम माने होता है बहुत अधिक, स्वाद सबन माने सबको मिलता है, सु माने निरंतर लगातार, अमित माने अधिक, तोष माने संतोष उग जाता है। वो क्या करता है, अधिक संतोष उग जाता है। मन वाणी, मतलब मन वाणी, मन की वाणी को, अगम अगोचर, अगम मीन्स होता है अगम, ठीक, अगोचर माने इंद्रियों से परे, अर्थात इंद्रियों के द्वारा उसे न जीता जा सके, अर्थात न प्राप्त किया जा सके। ठीक, रूप है उसके, न तो कोई रूप है, न गुण है, न आकृति है। ठीक, बात समझा रही। ठीक, सब भी, सब माने सभी प्रकार से, अगम माने अगम, विचारे माने विचार करें, ताके माने भगवान श्री कृष्ण, सभी प्रकार से विचार किया जा सकता, मतलब सब विधि अगम गोचर, सभी प्रकार से अगम विचार ताते, विचार कर लेना चाहिए, कर सकते हैं। सूर सगुन, सूर माने सूरदास जी कहते हैं, सगुन माने, ठीक, ब्रह्म के, मतलब ब्रह्म मान लीजिए उनको। ठीक, तो सूर सगुन उस ब्रह्म के पद गाते हैं।
तो देखिए अभी इसकी व्याख्या बता दें, एक एक तो मीनिंग बता दें। ठीक, देखिए सूरदास जी कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए अभिगत, कहते हैं कि देखिए निराकार ब्रह्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है या नहीं कहा जा सकता। ठीक, कहने से नहीं आएंगे। ठीक, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फलों का रस उसके अंदर भाता तो उसके अंदर हृदय को प्राप्त होता है। ठीक, मतलब जो गूंगा व्यक्ति होता है उसका स्वाद बाहर तो नहीं बता सकता किसी को, भाई वो बोल तो पाए तो कर नहीं, लेकिन उसके अंदर ही अंदर वो प्राप्त होता रहता है। ठीक, अपने अंदर ही अंदर कहता रहेगा, किसी को बता नहीं सकता। जिस तरह से परम समय में बहुत अधिक समय, बहुत अधिक स्वाद। ठीक, सुमाने सुंदर, निरंतर में लगातार। ठीक, अमित तो लगातार क्या संतोष तो बहुत, मतलब अधिक संतोष तो उत्पन्न कर सकता है या उससे संतोष तो प्राप्त किया जा सकता है, ये उत्पन्न कर सकता है, ये कह सकते हैं। मन वाणी, अपने मन की वाणी को, अगम माने अगम, अगोचर माने होते इंद्रियों से परे, मतलब इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक, रूप गुण जाति जुगत बिन निर्लंब न तो उसकी कोई रूप है, न उसकी आकृति, न उसके गुण है, न उसकी कोई जाति है। ठीक, वो किसके बिना, ठीक जुगत भी, ठीक जुगत भी निर्लभ, वो किसके सहारे धावे अर्थात प्राप्त किए जा सकते। धावे माने होता है दौड़ना, बात समझा रही है। तो यहाँ पर किसके सहारे उनको दौड़कर प्राप्त किया जा सकता है या किसके सहारे वो प्राप्त किए जा सकते, ऐसा नहीं। ठीक, सब विधि, सब विधि मतलब सभी प्रकार से उसके बारे में बहुत ही अगम विचार करके, ठीक करते हैं सूरदास जी। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म उपासना के पद गाते हैं। ठीक, जिसके हो गए व्याख्या। अब इसका भी हम इसमें बता दे रहे हैं। देखिए इसमें भी भाषा वाई होगी, ब्रज भाषा, छंद गे पद होगा, रस भी इसमें बाकी है, अलंकार लेकिन जरूर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अलंकार चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ पर हो जाएगा अलंकार अनुप्रास अलंकार, क्या अनुप्रास अलंकार, क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, इस तरह से बाकी गुण प्रसाद होगा, शब्द शक्ति लक्षणा होगी। ठीक, बात समझे। तो अब तीसरा पद, अब तीसरा पद है, इसका प्रसंग क्या हुआ। तो देखिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि, मतलब बाल दशा का वर्णन बता रहे हैं कि मतलब जो भगवान श्री कृष्ण थे वो किस प्रकार से नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं, उसी के बारे में वर्णन किया, अर्थात उनकी बाल दशा के इसमें वर्णन किया। ये हो जाएगा इसका प्रसंग। ठीक, व्याख्या में तो व्याख्या इसकी किस प्रकार से सुनिए। फिर किलकत माने होता है तिलकारी माने, कान माने होता है भगवान श्री कृष्ण, घुटुगन का, घुटुगन का जो छोटा बच्चा होता है वो घुटुगन के बल ही चलता है, आवत माने आते हैं। मणिमय कनक नंद, मतलब मणियों से जड़ा हुआ, मणिमय तब मणि और सोने से जड़ा हुआ उनका बना हुआ जो आना है नंद बाबा का। ठीक, बिंब पकड़िबे, बिंब मानो होता है प्रतिबिंब। ठीक, पकड़िबे माने पकड़ने को, धावत में दौड़ते हैं। कब हम निरख, कब हम अपने आप को निरखते हैं और कब हम क्या करते हैं छाई को परखते हैं, पकड़ने की इच्छा करते हैं। ठीक, किलिकत, ठीक किलिकत, किलिकत हसत राजत द्वैदतियाँ, मतलब किलिकत मान जब वो हंसते हैं, किलकारी मारते हैं या कह सकते हैं किलकारी मार के आते हैं तो राजन सुशोभित होते हैं। उनके जो मतलब दो दांत होते हैं वो, ठीक दो दतियाँ, मतलब उनके दो सफ़ेद दांत क्या होते हैं सुशोभित हो रहे हैं। पुण्य पुण्य अवगाहत, ये पुनः बार बार अवगाहत माने आते जाते हैं। ठीक, या दिखाई देते हैं, इस तरह कह सकते हैं। कनक कनक भूमि पर,
और सोने से बने भूमि पर, कर माने अपने हाथ, पग माने पैर, ठीक, पैर की छाया, अपने हाथों से पैर की छाया को पकड़ना कहते हैं। और यह उपमा एक राजा, और यह उपमा इस प्रकार से सुशोभित होती है कि, ठीक, फिर है करी करी, प्रतिपद प्रतिमन, वसुधा कमल बैठ की साजत, ठीक। कहाँ एक मतलब है करी करी, मतलब बार बार यह करने से। प्रतिपद माने होता है प्रत्येक पद पर, प्रतिमन होता है प्रत्येक मणि पर होता है, माने तो पृथ्वी पर। कमल मीन्स होता है कमल बैठ के माने बैठने की, साजत माने सुशोभित या सजाते हैं, ठीक। बाल दशा, उनकी बाल दशा को। सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद गुलाबत, अचरा तर ले, अचरा माने तो अंचल, तर माने उसके नीचे, ले माने ढक लेते हैं। सूर्य के प्रभु को दूध पीते, और सूरदास जी कहते हैं उनको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो देखिए इस पर करते हैं, इसको व्याख्या बता दें। तो ये सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने किलकारी मारते हुए अपने घुटुरमन केवल आते हैं या चलते हैं, तो मन में सोन, ठीक, मणि और सोने से जड़े हुए मतलब नंद बाबा के आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण घुटुरवन केवल चलते हैं और वो अपने प्रतिबिंब को, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकत हसत नहीं कबऊ निरत हरि आप, छाको करी सौ पकड़न, क्या करते हैं कभी कभी अब भगवान अपनी छाई को या अपनी आप को निरख कर देख करके क्या करते हैं, छाई को पकड़ने के लिए इच्छा करते हैं, चाहते हैं, अभिलाषा करते हैं कि किलकत हंसत, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत इतने शोभित हो रहे हैं कि पुनि पुनि तिन अवगात, उनको ऐसा लगता है बार बार देखता ही रहा, ठीक। कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमा एक रजत, मतलब कनक सोने, मतलब सोने की भूमि पर जब वो अपने हाथ और पैर, ठीक, या कह सकते हैं अपने हाथों के द्वारा पैरों की छाया करते हैं, तो अपने हाथों के द्वारा पैरों की छाया करते हैं, तो उनकी इस प्रकार से उपमा इतनी सुंदरता से सुशोभित होती है, या नहीं कहा जा सकता कि उनकी उपमा ये इतनी अच्छी सुशोभित हो रही है। करी करी प्रतिपद, और उनके प्रत्येक पद, ठीक, और प्रत्येक मणि, वसुधा मतलब पृथ्वी पर, उनके प्रत्येक पद और प्रत्येक मणि वसुधा पर इस प्रकार से जैसे कि कमल मतलब उनको कमल के फूलों के बैठने के लिए सुशोभित हो या बैठने की व्यवस्था की गई। कमल मतलब कमल की बैठने, मतलब कमल के फूलों पर ही बैठाया गया है, बैठने की सुशोभित हो रहे हैं, ठीक। बाल दशा, इस प्रकार से उनकी बाल दशा सुख निरा करके, और यशोदा माता जी उनकी बाल दशा को देख करके और उनके सुख को निरख कर अपने हृदय में धारण करती, पुनि पुनि नंद बुलाओ, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, ठीक। और क्या करती हैं, उसको अपने आंचल के नीचे छुपा लेती हैं या ढक लेती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि, और वो सूरदास प्रभु मतलब सूरदास जी कहते हैं कि और उनको अपना दूध पिलाते हैं, अर्थात अपना स्तनपान कराते हैं, ठीक। इस प्रकार से इसकी व्याख्या खत्म होती है, और इसका हम आपको काव्य सौंदर्य भी बता देंगे। तो देखिए इसमें भी यही हो जाएगा। तो देखिए पूरा वही है, लेकिन भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, छंद क्या है, ये रस क्या है। देखिए रस में एक और जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांति रस। क्या हो जाएगा, शांति रस। कौन सा, ये शांति रस, भाई भक्ति रस तो ये, लेकिन शांति रस भी है इसमें, बात समझाइए। तो इसमें शांति रस हो जाएगा, ठीक। और अलंकार, अब देखिए यहाँ पर करी करी, जो करी करी है यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है अनुप्रास तो हो गई, अनुप्रास कामा करी करी में है, करी करी में है क्या, पुनरुक्त
पुनरुक्त प्रकाश, इस तरह से पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है इसमें। ठीक, बात समझा रही है। ठीक, और शब्द शक्ति विलक्षणा ही होगी। ठीक, बात समझा रही। और क्या हो जाएगा इसमें, शायद श्रृंगार रस भी हो जाएगा, क्या नहीं, वात्सल रस, इसमें वात्सल रस सही रहेगा। बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया जाएगा इसमें। जब माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो वात्सल रस होता है, क्या वात्सल रस, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब बाकी तो ये है। ठीक, गुण प्रसाद शब्द शक्ति लक्षण। ठीक, इस प्रकार से इसकी व्याख्या समाप्त होती है। आपको काव्य सौंदर्य भी समझे आ गई, व्याख्या भी पूरा हो गया प्रश्न। ठीक, अगर आपको ना समझे आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसकी व्याख्या कर से बता दूंगा। ठीक बच्चों, अब इसके आगे के जो पद हैं वो आपको कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद बच्चों।